हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त फ्रेंड्स जिनका आईसर भोपाल में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे अभी 2 से 3 महीना पहले। और इनकी ये मेहनत है, इनकी लगन है कि इनका यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेघा एंड समरा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है? वन बाय वन थैंक यू मेघा सर। बताओ। थैंक यू पहले सर। मेघा आपसे स्टार्ट करते हैं। कैसा? सर अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी। मेघा ने ही मुझे बताया था, इन्हीं का ही मैसेज आया था कि सर आई गॉट सिलेक्टेड। फिर उसमें मैंने समरा का नाम देखा, फिर समरा को भी मैंने भेजा। पहले तो थोड़ा सा समरा का मैंने मजा लिया, भैया कैसा गया इंटरव्यू, नहीं गया। फिर लास्ट में इसको बताया कि हाँ, हो गया। है भाई समरा, तुम्हें कैसा लगा फाइनली देख के? ये सर पहले तो मुझे लगा आपने बस पूछने को कॉल किया है कि कैसा गया। तो हम्म, तब मैं सो रही थी सर। तो फिर उठी। तो फिर आपने बोला हो गया है, जाओ देखो हो गया है। तो फिर सर देखा तो फ्रेंड्स लोग भी बताया कि हो गया है। देखो पीछे तुम्हारे भाई आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो। भाई बहन जो आ रहा है अरे पीछे सब ध्यान चलेगा। है आपका। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो समरा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो। भाई बहन जो आ रहे हैं आगे पीछे, नॉट एन इशू। ठीक है। हाँ हाँ, चलो मेघा से स्टार्ट करते हैं। मेघा, कैसे आज से 2.5 महीना पहले जो एक लड़की डरी हुई, थोड़ा सहमी हुई, जिसको खुद पे बिलीव नहीं था कि अब मेरा क्या होगा लाइफ में, बताओ, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हम्म। ये सर मतलब डर लग रहा था कि पहले तो यही डर था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए या नहीं। फिर सिलेक्शन हो गया तो फिर ये डर कि इंटरव्यू कैसे होगा। फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपने बताया तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, हो सकता है इतना। मतलब आपने मतलब जिस तरह से मोटिवेट करा वो, मतलब उसी से लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है। अगर ट्राई करने में तो मतलब कुछ बुरा ही नहीं है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलो। एंड फिर तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ मेघा। आप कहाँ से हो, कैसा क्या एजुकेशन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। so I am from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, and I did my graduation from University of Delhi from Sri Venkateswara College in mathematics honors. ठीक है। तो फिर जैम कैसा रहा था? जैम जब आप शुरुआत में दिए थे, कैसा रहा था जैम वगैरह, इसके बारे में बताओ। सर जैम मतलब अच्छा, इस बार अच्छा नहीं हुआ था। क्योंकि इस बार एक तो एक पेपर टफ आ गया। और हम्म। पेपर को देख के मैं तो डर गई। और मतलब जो मेरे से आता था मैं वो भी मतलब उसमें भी सिली मिस्टेक्स मेरे से हो गई। फिर उसके बाद लगा कि अब तो कहीं नहीं होगा। और फिर मैंने ऐसे ही फिर आइजर का फॉर्म मतलब फिल कर दिया। एंड या बस। चलो, ऐसे ही फिल कर दिया और ऐसे ही हो गया है ना? ऐसे ही हो गया। नहीं सर, ऐसे ही नहीं हुआ। मतलब फिल कर दिया, लग नहीं रहा था कि आई गेट सिलेक्टेड, बट फिर सिलेक्शन हुआ और फिर आपने हेल्प करी थी तो हो गया। चलो ठीक है। समरा, आप आ गए? आप कहीं बिजी हैं समरा जी? चलो समरा, आप अपने बारे में बताओ। समरा जी, आप कहाँ से हो, कैसे क्या पढ़ाई हुई, ये इसके सर बारे में बताओ। मैं सर ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट मेरा रहना रांची झारखंड में है। हम्म। सर मैंने फर्स्टली तो जैम एग्जाम दिया था मेरा। 23 में भी मैंने दिया था। तो हम्म। उस वक्त भी मेरा सिलेक्ट मतलब क्वालिफाइड था पेपर। देन अगेन मैं ड्रॉप लेके फिर से प्रिपरेशन कर रही थी। तो इस बार मेरा 747 रैंक था, जो कि बहुत अच्छा नहीं था। मेरी सेवन एक्सपेक्टेशंस हंड्रेड फोर्टी जैसा सेवन नहीं था। अच्छा। मैंने हम्म। ये हम्म। सर मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बट उतना तो नहीं था। तो हम्म। देन सर मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो मेरा था माइंड में कि आइजर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो फिर हम्म। तभी किया था। एंड देन सर आपसे कांटेक्ट किया था, पता चला था कि नोबेल फोरम भी है कोई जहाँ पे रिसर्च में अच्छा मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे ये होता है। तो फिर सर तभी फिर आपका क्लास ज्वाइन कर लिया था। तो जो जो सोच के जुड़े थे वो आपको मिला यहाँ पे समरा? ये सर मतलब
क्वालिटी थी, क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के, तो वहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछे नहीं गए इवन उसे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आप कराते थे हमेशा। तो वहां से एटलीस्ट ये समझ में आया कि इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा आइडिया नहीं थी। जैम का प्रिपरेशन किया था तो ऑब्जेक्टिव टाइप से थोड़ा रहता है, तो सब्जेक्टिव की अच्छी आइडिया मिली और कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी बेटर हुआ। गुड गुड। फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन रहा समरा? सही है सर, सब खुश है। गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारे मेगा, कैसा रहा तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस पढ़ाई का? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर काफी अच्छा था, क्योंकि जैम में मतलब इसी तरह से पढ़ा था कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करना है, मतलब लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कैसे करना है, मतलब पर्टिकुलर टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जैसे आप प्रूफ्स वगैरह कराते थे और मतलब बताते थे कि ये मतलब हाउ टू थिंक, और मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब हर लाइन का प्रूफ, तो वो काफी अच्छा था यहाँ पे। मतलब वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी थी जैम के टाइम पे, जो मतलब इन 2 महीनों में पढ़ा है आपसे। चलो, तो जो तुम उम्मीद से आए थे वो तुम्हें मिला यहाँ पे? यस सर, डेफिनेटली। और घर वालों का कैसा रहा रिएक्शन वंस यू गॉट सिलेक्टेड? कैसा था, क्या बोले पेरेंट्स? सर अच्छा था, काफी खुश हैं सब, चलो, गुड। क्योंकि मेरे को भी, मेरे साथ साथ वो भी टेंशन में थे 2 महीने से, तो वो भी काफी खुश हैं। चलो, अब आते इंटरव्यू पे। आइसर का इंटरव्यू कैसा रहा? आइसर भोपाल का इंटरव्यू कैसा रहा? समरा से स्टार्ट करते हैं। हाँ समरा, आप बताओ कैसा रहा वहाँ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका? हाँ, यस सर, इंटरव्यू तो जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने फर्स्टली तो बहुत कंफर्टेबल फील कराया। एक वो नहीं था कि हाँ डर है प्रोफेसर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत कंफर्टेबल फील उन्होंने कराया। एंड फर्स्टली तो बैठने को बोले, हम्म, देन वहां से सिंपली नेम पूछा, कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है, आपका इंटरेस्टेड एरिया क्या है, किधर हम्म। कौन सी टॉपिक अच्छा, में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सब मैं आपसे पूछा। पूछना भूल गया, किस कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन है? बताइए। सर मेरा निर्मला कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी में, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी हुई जिसके अंदर में एक निर्मला कॉलेज आता है, तो मैंने वहीं से, वो गर्ल्स कॉलेज है, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन करी। कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे तो देन वहां से उन्होंने फिर क्वेश्चंस बोर्ड पे पूछना स्टार्ट किया। तो हम्म फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रेफर्ड टॉपिक मैंने ग्रुप थ्योरी बोली थी, तो उन्होंने हम्म ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन स्टार्ट किया था। पहले तो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया। हम्म फर्स्टली मुझे क्वेश्चन पूछा था आर स्टार के बारे में, कि हम्म आप आर स्टार से क्या समझती हो, ये क्या है। तो मैंने उसको आंसर किया कि नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, देन उससे ग्रुप है या नहीं है, फिर हम्म पॉजिटिव रियल नंबर। देन हम्म वहां से धीरे धीरे वो लोग मीन्स थोड़ा सा लेवल भी हाई किया था उन्होंने। फिर हम्म बाकी तीनों टॉपिक से मुझसे क्वेश्चन पूछे। फर्स्टली ग्रुप थ्योरी से, हम्म। देन रियल एनालिसिस का एक ही क्वेश्चन पूछा था बट काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर देन उन्होंने लीनियर अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन पूछा। तीनों ही जगहों पे आपने लगभग क्वेश्चन का आंसर सही सही दिए थे? यस सर, यस सर। अच्छा। रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा बीच में स्टक करी थी। उसमें हम्म प्रूफ करना था कि वो फॉर ऑल रियल नंबर कंटिन्यूअस है। तो मैंने हम्म। सारे इंटीजर्स के लिए प्रूफ कर दिया था, बट उन्होंने बोला यू हैव टू प्रूफ फॉर एज वेल इरेशनल। रेशनल एज वेल इरेशनल। देन इरेशनल। वहां से उन्होंने हिंट करी तो हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप बोल रहे कि टीचर बहुत सपोर्टिव थे, दे मेड यू वेरी यस सर, कंफर्टेबल, और वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? यस, और टाइम टू यस टाइम आपको हिंट मिलता गया अगर आप कहीं पे स्टक कर रही थी तो। स्टक कर रहे बिग, थे। बहुत बढ़िया। मेघा, आप बताइए आपका कैसा रहा आईसर भोपाल का इंटरव्यू? ऑफ कोर्स यू गॉट सर सेलेक्टेड मेरा मींस अच्छा ही एक्सपीरियंस भी, होगा। ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। यस सर। बट आई एम आस्किंग कि वहां के पर्सपेक्टिव से कैसा था, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर एक्सपीरियंस तो अच्छा था, और जो वहाँ पे प्रोफेसर्स थे वो भी काफी मतलब सपोर्टिव थे। उन्होंने मतलब जाते ही मेरे को ये बोला था कि वी डोंट वांट द एग्जैक्ट आंसर, हमें बस ये बताना है कि आप सोच कैसे रहे हो, जैसे आप बोलते हो हाउ टू थिंक, वही उन्होंने बोला कि ये बताओ कि आप सोच कैसे रहे हो इस क्वेश्चन को, और वही हमें जानना है कि आपकी थिंकिंग क्या है। तो फिर उन्होंने मेरे से भी यही कि फेवरेट टॉपिक के बारे में बताओ, मैंने बोला कि ग्रुप थ्योरी, तो फिर उन्होंने ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किया क्वेश्चंस करना।
एंड फिर उसमें से उसके बाद उन्होंने रियल एनालिसिस के क्वेश्चन पूछा और फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन पूछा। तो और एक क्वेश्चन में मतलब मैं थोड़ा स्टक हो गई थी, तो उन्होंने फिर उसमें हेल्प भी किया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो जब शुरुआत का ही क्वेश्चन पूछा गया, शुरुआत के जो एक दो क्वेश्चन थे, शुरुआत का क्या क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा आपसे? सर स्टार्टिंग में उन्होंने ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मल सब इफ अ ग्रुप नहीं ये था कि if a group has a normal subgroup of order 2 then it is contained in center, हम्म, prove it। हम लोग तो ने ये किया था। क्वेश्चन था। यस सर। तो अच्छे से आंसर दिया और इसको। फिर उसी में से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 10 ऑर्डर का ग्रुप है और उसमें 2 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो हाँ, अबेलियन होगा। और प्रूफ किया। इसको यस सर, मतलब उसमें थोड़ा अटक गई थी लेकिन उन्होंने बताया तो फिर हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज मुझे ये बताओ, जब आप आंसर कर रहे थे, जब कहीं आप स्टक कर रहे थे, तो वो तुरंत हिंट दे रहे थे या कैसा? आप वो सोच के तुरंत हो जा रहा था या दे गिविंग यू टाइम टू टाइम हिंट, वो कैसा था? सब वो बता रहे थे कि आप ऐसे भी सोच सोच सकते हो इसको। मतलब हम्म, मैं थोड़ा अटक के तो थोड़ा सोचने लगी, तो उन्होंने फिर हेल्प किया कि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप इसको सोच कैसे रहे हो, और फिर हम्म, उन्होंने बताया कि आप इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हो, मतलब काफी सपोर्टिव थे। गुड गुड गुड। समरा से पूछते हैं। समरा, आपका जब आप स्टक कर रहे थे तुरंत इंटरव्यू, मतलब तुरंत ही हिंट आपको मिल रहा था, या थोड़ा देर सोचे जब बहुत देर हो गया तब वो हिंट दे रहे थे आपको? नहीं, बहुत देर तो नहीं हुआ, बट हाँ, जैसे कि मैं वो रियल 30 एनालिसिस में सेकेंड थोड़ा या स्टक कर लाइक 60 सेकेंड, ये मैक्सिमम 1 मिनट, ऐसा कुछ? नहीं सर, उतना भी नहीं कर रहे थे वो लोग। इमिडिएटली थोड़ा ही साल के बाद फिर वो हिंट कर रहे थे कि बच्चा नर्वस नहीं हो, कंफर्टेबल फील करे, एंड हम्म। अगर अपना थोड़ा एफर्ट लगाए तो हो जाए। गुड। दैट्स मतलब ऑल। कहीं पे लग गया, उनको दिख गया कि आप अटक रहे हो, तो चलो बेटा ये हिंट हम्म है, अब आगे बढ़ो। फिर उससे आप आगे बढ़ गए, फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं बना। हम्म। तो जब फाइनली इंटरव्यू आप लोग का कंप्लीट हुआ, तो समरा क्या लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया, या कुछ लगा कि नहीं यार थोड़ा सा रह गया, नहीं, ये कर नहीं देता सर, तो अच्छा होता? हम्म, उस वक्त अच्छा, मतलब उस वक्त तो मेरा इंटरव्यू मेरे को फील हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ। हम्म, देन मैं जब वापस घर पे आई तो देन थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि वो फंक्शन वाला क्वेश्चन था, तो शायद मैं और बेटर अच्छा कर हो सकती सकता थी। बहुत इजी था वो, थोड़ा सा हिंट किए और मैं कर ली। वो है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी तो नहीं था बट करने वाला था, मैं बिना स्टक करे कर सकती थी, लेकिन गुड। हो गई थी वहां पे। ये घर में आपको रियलाइज हो गया, ऐसा ग्रोथ वही हम्म। चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। मेघा, आपको कैसा लगा? आपको इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ, लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया, या थोड़ा सा यार कैसा? यस सर, यही कि इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा लगा कि शायद मैं नर्वस हो गई थी, और शायद मतलब लगा कि शायद होगा नहीं। और फिर मतलब ऐसा भी लग रहा था कि मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया है। फिर और फिर मैं सोच रही थी कि जिस क्वेश्चन में मैं स्टक हुई थी वो शायद इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, उनको बताने की जरूरत ना पड़ती शायद। तो हम्म, ये था। चलो गुड। फाइनली तुम लोग का सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग, क्योंकि तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो लोग अपने आप पे बिलीव खो दिए थे। समरा का भी वही हाल था, यस सर। मेघा यस सर। का भी वही हाल था। और मेरे लिए सबसे बड़ा बिग चैलेंज था तुम लोग को एक, मतलब एक होता है ना कि चलो एक आदमी दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होता है, बेटा ऐसे जाओ देखो ऐसे। अब जो आदमी चल ही नहीं रहा है ढंग से, उसको आपको दौड़ाना है। तो बिग चैलेंज, वो बिग चैलेंज जो चलने में समर्थ है। आप लोग का हाल कुछ ऐसे ही था शुरुआती दिनों में। जब आप लोग से बात भी होती थी लग रहा था डरे हुए, कुछ क्वेश्चन पूछो तो कुछ आवाज नहीं, लग रहा था कोई आपका जान ले रहा है, ऐसा हाल था। फिर धीरे धीरे आप खुलते गए, खुलते गए और खुलते गए, देखिए आज वो आया। ऐसी लाइफ में आगे बढ़ना है, समझे? वहां पे भी जाएंगे, वहां भी कुछ काम करेंगे, नया काम करेंगे, बहुत परेशानी होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बट ऐसे ही जर्नी, ऐसे ही होता है ना? एक पाँव से स्टार्ट होता है, पहले कदम से स्टार्ट होता है। कीप गोइंग, समझे बात? ओके, ऐसे हॉपलेस नहीं होना है, ठीक है? तो जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं और जो आप ही के लेवल से गुजर रहे होंगे, या जिनका नहीं हुआ, या वो एक सेम जोन में होंगे जो आप लोग आज से 2-3 महीना पहले जिस जोन में थे,
उनके लिए क्या मैसेज है आपका, वन बाय वन? हाँ समरा, आप बताओ। ये सर बोलूंगी कि जिनका होता है ऐसा, बहुत बच्चों का इस बार हुआ है, लाइक एग्जाम जो बहुत बेटर डिजर्व करते थे बट बेटर नहीं हुआ है। तो हम्म। अगर अपने सेल्फ बिलीव रखें सब, हम्म। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और जो जो अपनी एफर्ट दे रहे होंगे, उनके पास हम्म। आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अभी सारे आइजेस के लिए अप्लाई फॉर्म आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने भरा है, हम लोगों ने भी भरा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं बहुत ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी तरह से चूज करना है, ऐसा नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है। आप कहीं पे भी आप आपके अंदर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छा पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेस्ट करोगे ही करोगे। बहुत बढ़िया। वेगा, आप बताओ। सब मेरा भी यही है कि मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि अगर जरूरी नहीं कि अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए तो आगे आप मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को, आगे भी है। और अगर आपने मेहनत करी है तो वो कहीं ना कहीं आपको मतलब सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। जैसे जैम अच्छा नहीं हुआ, आइजर में हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब होप होनी चाहिए, गुड। मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं मेघा, तो जरूर होगा। मेघा +2 या 10th की टॉपर है। कहाँ की आप टॉपर है? 10th या +2, यस क्या बता? क्या? सर, 10th में भी 12th में भी। स्कूल टॉपर थे या डिस्ट्रिक्ट पे आपका पोजीशन था? सर 12th में डिस्ट्रिक्ट मतलब टॉप 10 में थी, और 10th पे स्कूल टॉपर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। और इसके लिए तो ढेर सारा मेरे तरफ से सब धन्यवाद, साधुवाद, सब ले लो, सब ले लो, कुछ मत छोड़ना इधर। ठीक है। और आगे बढ़ो, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हम एकदम साथ में हैं। और खूब आगे बढ़ो। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखे होंगे, होप आप लोग इनसे सीखे होंगे, कैसे इन लोग ने भी अपने आप को बाउंस बैक करा, कैसे क्या करा। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बस ये लास्ट है, कि वो जो फेस जैम का जब रिजल्ट आया, उम्मीद के अनुसार रैंक नहीं आया, वो शुरुआत का 15 दिन क्या माहौल था समरा, क्या दिमाग में चल रहा था? जैम का एग्जाम सर खराब वो गया या? वो सबसे वो सबसे वर्स्ट डे था शायद लाइफ का। सर बहुत हम्म। बुरा लग रहा था, एंड मतलब इतनी भी उम्मीद नहीं थी मुझे, तो नहीं लग रहा था कि मेरा क्लियर होगा। इतनी खराब सिचुएशन थी उस वक्त, जब तक रिजल्ट नहीं आया था। तो हम्म। सर मैं तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था, तभी मैंने आपसे कांटेक्ट उसी वक्त में किया था, फर्स्टली आईएसआई की प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो सर तभी मैं सोच रही थी अब क्या करूं, आईएसआई के लिए प्रिपरेशन करती हूँ या फिर आइजर कोलकाता, ये सब के लिए एग्जाम का रिक्वायर्ड नहीं होता। मैंने तो होप लूज कर दिया था कि अब मुझे आइजर के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो जिसमें जाम स्कोर नहीं देखते बस वहीं के लिए एलिजिबल हो। बट फिर रिजल्ट आया तब थोड़ी होप मिली कि नहीं, अभी तो एलिजिबल हूँ, एटलीस्ट अप्लाई करना है अब आइजर के लिए। मेघा, क्या था वो, क्या चल रहा था जैम के एग्जाम के बाद या सर रिजल्ट के टाइम वो का? यस सर सर मतलब एग्जाम देने के बाद का फेज तो बहुत ही बुरा था, क्योंकि एक तो टफ एग्जाम आ गया, और ऊपर से मैंने जो सिली मिस्टेक्स कर दी, तो मेरे को तो लग रहा था कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा अब तो। और फिर रिजल्ट आया, और उसमें भी फिर रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी तो नहीं हम्म। आई। फिर हम्म। आइजर के लिए मतलब देखा कि आइजर के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर आपसे कांटेक्ट किया, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो लगा कि नहीं कुछ तो मतलब अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है ये अच्छा हो सकता है, अगर मैं मेहनत करूंगी तो। फिर 2 महीने ना, मेहनत करी, और तो इससे, आपके सपोर्ट से मतलब हो गया। अरे अरे नहीं, तुम्हारा मेहनत है, तुम दोनों का मेहनत है, तुम दोनों, मेरा कोई मेहनत नहीं है, मेरा 0 है। आप लोग का 100% मेहनत है। आप ही लोग का मेहनत है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, तो इससे क्या सीख मिलता है? क्या सीखे इससे समरा, एग्जाम जो खराब गया, उससे आप क्या सीख लिए, व्हाट लेसन? सर फर्स्टली तो एग्जाम खराब गया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ रीजन था, पैनिक होना, नर्वस होना, ये सब रीजन था। और सर फर्स्टली ये सीख मिली कि अगर हार्डवर्क जो कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। एक गुड। खराब जाएगा तो दूसरा अच्छा जाएगा ही, दूसरा अगर खराब गया तो थर्ड अच्छा जाएगा ही, कुछ तो अच्छा होगा ही। मेहनत खराब नहीं जाएगा, मेहनत कभी वेस्ट ये नहीं सर जाएगी। मेहनत की हुई हार्डवर्क की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती। यस मेघा, तुमने क्या सीखा?
सर मैंने यही सीखा कि यही कि हार्ड वर्क तो कभी, मेरे को लग रहा था कि मेरा हार्ड वर्क वेस्ट हुआ है, मतलब 1 साल की मेहनत वेस्ट हुई है मेरी। पर घर पे सब बोलते थे कि नहीं, कहीं तो होगा तेरा, अगर तू मेहनत कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि मेहनत बेकार जाएगी। पर मन में तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरी मेहनत तो 1 साल की खराब हो चुकी है, तो होप तो होनी चाहिए। और अगर अगर एक एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप दूसरे के लिए प्रिपेयर करो, उसको सोच के आप दूसरी चीजों को खराब मत करो। और लोग कंपेयर भी करने लगते होंगे, राइट? टेंथ यस सर। ट्वेल्थ की मेघा, अरे यार उसमें क्या थी, टॉपर थी, ये थी वो थी। और इधर ये लो, जैम में इतना खराब रैंक है, राइट समरा, है ना? कभी न कभी आपके पास से लोग yes, कंपेयर कर देते होंगे, अरे ये वही समरा है, देखो ये टेंथ में इतना मार्क्स लाई था, अभी देखो इसको क्या हो गया है। वो कंपैरिजन हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, एग्जाम के बाद रिजल्ट का जो टाइम, वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, उसमें बहुत लोग संभल नहीं पाते, कुछ लोग गलत से गलत स्टेप ले लेते हैं। बट होप आप लोग मैथ के प्रति पॉजिटिव थे, अच्छा रहे, और आगे अच्छा होगा। ठीक है, एकदम आगे बढ़िए। और जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, होप आप लोग इनसे सीख होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा ताकि आप लोग सीख पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई लगता है कोई सपोर्ट चाहिए, हम लोग हमेशा हैं आपके पास। मेल कीजिए novelforum05@gmail.com। ठीक है, थैंक यू गिविंग योर टाइम, समरा एंड मेघा। thank you See sir, you soon. thank you sir। थैंक यू सर। Bye. Bye.